भैया तुम्हारा जो टॉपिक चल रहा था वृत्त था सर्कल, और एक्सरसाइज चली थी तुम्हारी 10.2। कितने क्वेश्चन हो गए थे आपके? 9 क्वेश्चन अच्छे से हो गए थे। आई होप आपको अच्छा समझ में भी आया होगा। 10वां क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंकित कोण का संपूरक होता है। तो भैया इधर से कोई ये बता दो कि संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण किसे कहते हैं? या योग कितना होता है? बहुत सुंदर बता रहे गोलू, ऐसे ही बताते रहो भैया। 180 बता देते, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने वृत्त मान लिया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये आपका वृत्त है और यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु वहाँ पर क्या है भैया? P है। तो मैंने बताया यहाँ पर एक स्पर्श होगा, ये है भैया आपकी, और एक स्पर्श रेखा ये, इसे हमने ए मान लिया और इसे क्या मान लिया? बी, ठीक है ना। और उसने कहा भी है किसी वृत्त पर खींची गई दो बीच का कोण ये हमें ज्ञात, ये एक तो ये है, दूसरा कह रहा है मिलाने वाली रेखाखंड, मतलब ये आपका इन्हें दोनों मिलाने वाली क्या है? रेखाखंड, ठीक है ना। केंद्र पर अंकित कोण, अब ये यहाँ पर केंद्र मान लेना, ये जो कोण बना रही है और ये यहाँ पर ये और ये दोनों कोण क्या होंगे भैया? इन दोनों का योगफल क्या होना चाहिए? उन्हें क्या कहेंगे? अंकित कोण संपूरक होता है, यानी इन दोनों का योग आपको क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए, ठीक है ना। ये माना एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है ना। और बाह्य बिंदु P है, क्या है? P है, तथा वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं, ठीक है भैया। अच्छा सिद्ध क्या करना भैया? यहाँ पर लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध आपको करना है कि AOB एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू होने चाहिए आपके 180। ये आपको सिद्ध करना। अच्छा, अब लिखते हैं उत्पत्ति, ठीक है ना। कोई बता दो भैया पीछे से, ये एंगल हमारा कितने का होगा? नितिन बताएंगे। 90 का। क्यों 90 का? तो सही बताया, लेकिन क्यों होगा 90 का? विनीत क्या आदित्य बता सकते हो भैया कितने का होगा? अच्छा हाँ भाई, नितिन ठीक भैया, ये आपका ये भी होगा 90। क्यों होगा? क्योंकि भैया वृत्त की त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, बहुत सुंदर, हम लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, बहुत सुंदर। इसीलिए आपका ये एंगल यानी एंगल ए आपका क्या होगा भैया? 90 डिग्री का। हाँ बेटे इसको साइलेंट कर लो आप। एंगल भी जो होगा ये भी 90 डिग्री का होगा।
ठीक है। अच्छा ये दोनों 90 के हो गए, तो अब क्या करते हैं हम, ये आपका चतुर्भुज बन गया। अब लिखते हैं चतुर्भुज ए ओ बी पी में बनना नहीं चतुर्भुज, चतुर्भुज ए ओ बी पी में। अब बता दो भैया, हाँ विचित्र आप बताओ चतुर्भुज ए ओ बी पी का योग यानी कोणों का योग कितना होता है? 180 बता रहे हैं भैया। अच्छा यहाँ से ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब लिखते हैं चतुर्भुज ए ओ बी पी में लिखते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग बराबर होता है कितना? 360 होता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखते हो तो एंगल आता है आपका एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी और एंगल बी इक्वल टू 360 आना चाहिए। अच्छा भैया एंगल ए कितना है हमारे पास? ओ और बी कितना हमारे पास? 90 और एंगल आपके पास पी है, ये आपके पास क्या है? 360। अच्छा 90 कितना होती है भैया? 180 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू कितने हो गए आपके? 360। ये 180 प्लस उधर जाके आ जाएगा आपका कोण 0, कोण पी इक्वल टू 360 माइनस 180, ये आपके हो जाते हैं 180। और भैया हमें ये चीज करना था, देखो ओ को हम लिख सकते हैं पी वो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए 180। भैया यही हमें सिद्ध करना था, लिख सकते हैं डेट प्रूव, नोट कर देंगे। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है ना भैया, ये आपकी पिर में है और ये बहुत अच्छी आती है एग्जाम में, 6 नंबर में बहुत आती है, 4 या 6 में आती है, इससे अलावा कुछ आती नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखिए एक आपका वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, इसे यहाँ पर है। ठीक है भैया, इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो ए बी सी डी। ठीक है भाई, यहाँ पर स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस। ठीक है, अब लिखते क्या हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, बस ये लिख दीजिए। तथा अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, तथा वृत्त के स्पर्श बिंदु क्रम से पी क्यू आर हैं। ऐसा थोड़ा और भी अच्छा लगेगा, क्या लिखना है, तथा वृत्त के स्पर्श बिंदु क्रम से है पी क्यू आर व एस है। ठीक है भाई, उसके बाद ये तो हमको ये दिया है, दिया है। अच्छा भैया सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि वृत्त के परिधेय या वृत्त के परिगत
समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है, यानी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। और सम चतुर्भुज होने की क्या क्या कंडीशन होती है भैया, ये कहेंगे हम कि ए बी भुजा BC के होनी चाहिए और ये इसके CD के बराबर होनी चाहिए और ये AD के बराबर होनी चाहिए। आरी बात समझ में, AB भुजा BC के बराबर, BC CD के और CD AD, यानी कहने का मतलब ये सभी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति। अच्छा भैया, सबसे पहले मैं बता दूं चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए क्या होंगे, इसीलिए इनकी आमने सामने भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी AB जो होगा किसके बराबर होगा, CD के, और BC जो होगा आपका, BC जो होगा AD के बराबर होगा। ठीक है। अब उसके बाद अब करना क्या है आपको, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी रफ आर्जेल वाली। यहाँ पर हमको ये करना है AB और यहाँ पर किसके बराबर बनना चाहिए, BC के। अब ये बता दो भैया AB आपको किस किस से मिलकर बना है, AB प्लस PB। अच्छा BC किस किस से मिलकर बना होगा, BC BQ प्लस CQ। ठीक है। उसके बाद फिर क्या आपका CD बराबर किसके, AD। CD किस किस से मिलकर बना होगा भैया, CD की बात करें तो CR प्लस DR। अच्छा AD किस किस से मिलकर बना भैया, AS DS। ठीक है भैया, सही है, नोट कर लो इसे। अच्छा अब देख लीजिए, हो गया, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे, एक फिर में बताई थी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं कहाँ गोलू हो खालिस्तान होती हैं। और कोई भी स्टूडेंट क्या बराबर होती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर दिख रहा है इसके नीचे, ये तो दिख ही नहीं लाइन। ठीक है भैया। अच्छा अब कहाँ पर, यहाँ पर देख लो। अब मुझे ये बताओ, ये रेखा इसके बराबर होगी नहीं होगी, तो कहने का मतलब आपका ये होगा भैया कि AP बराबर होगी किसके। ठीक है। और ये बात आपको याद रखनी है कि AP हमारी इस लाइन में है और AS आपकी उस लाइन में। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर BP बराबर होगी किसके, तो BP देखो इधर है BP, PB हो या BP हो बात एक ही है। ठीक है। PB किसके बराबर है आपकी, VQ के। इसी प्रकार C क्या आपकी CR है ना इधर, तो CR बराबर होगा CQ के। और क्या हमारा यहाँ पर DR है, DR इधर है ना, तो DR बराबर होगा किसके, DS के। इक्वेशन नंबर 1 2 3 है ये आपकी
हो जाती है। ठीक है, अब करते क्या हो हम, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस सभी समीकरण को हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर जोड़ा क्या है हमने, ए पी प्लस हमने किया बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। यहाँ पर दिख रहा, यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा दो, ए एस प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आई है ना इतनी बात समझ में। अब क्या करते हो, अब मुझे एक बात बताओ भैया कि जो ए पी और बी पी है वो क्या ए पी बन जाएगा, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। सी आर और डी आर मिलकर क्या बन जाते हैं, सी आर और डी आर क्या बन जाएंगे आपके, सी डी बराबर। अच्छा ए एस और एस डी, ए एस और एस डी भैया इसको पास पास ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो क्या बन जाएंगे इन दोनों से आपका ए डी और सी क्यू और नहीं बी क्यू और सी क्यू क्या है आपके, वी सी आपके हो जाते हैं। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, आपको ए बी बराबर बी सी सिद्ध करना है। ठीक है ना, जब ए बी आपको बी सी सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको सी डी और क्या हटाना पड़ेगा, ए डी। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी प्लस सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर सी डी क्या हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो हम लिख सकते हैं ए बी कहाँ से लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर इसे एक मान लो, ये रहने दो बस, बराबर ए डी क्या लिख सकते हैं हम, बी सी प्लस बी सी। अब यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, चूंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया भैया आपका, 2 ए बी होगा नहीं होगा, अच्छा 2 बी सी, 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा आपका, आई बात समझ में। अच्छा भैया तो इसी प्रकार क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब के ए बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, सी डी। तो भैया अगर मैं लिखना चाहूँ एक लाइन, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, उसके बाद क्या करेंगे भैया, ए बी के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने, सी डी प्लस सी डी आपको चल रहा है, उधर ए डी और बी सी के स्थान पे क्या लिख देंगे भैया, बी सी के स्थान पर ए डी लिख देंगे, ए डी। अच्छा कितना जाएंगे, 2 सी डी बराबर 2 ए डी, 2 से 2 खत्म, सी डी बराबर ए डी, ये भी आपका बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, जब ये इसके बराबर आएंगे, ये इसके बराबर आएंगे तो लिख सकते हैं अतः, कहाँ ये ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के, और बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा ए डी का। भैया इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत कुछ आते हैं, बहुत अगर आएंगे तो इन जैसे क्वेश्चन ही आपको 6 नंबर में देखने को मिलेंगे। नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 13, बेटा हम बार बार नहीं करवा रहे, ठीक है ना। क्वेश्चन 12 जो है आपको काफ़ी लेंथी है और बोर्ड में इसके आने का कम चांस है क्योंकि काफ़ी लंबा है, तुमसे होगा भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंकित करती हैं। मतलब आपको एक वृत्त बनाना है इस प्रकार से, और भैया ये आपकी एक चतुर्भुज है, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी और ये सी और ये डी। इस पर बिंदु पी क्यू आर एस, ठीक है।
PQRS, ठीक है। और ये केंद्र भैया आपका O है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं एक वृत्त है, यहाँ पर लिखना आपको O केंद्र का, केंद्र O का एक वृत्त है, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है और वृत्त के स्पर्श बिंदु आपके ये हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, ठीक है ना। संपूरक कोण मतलब आपका, अब ये क्या है, भुजा आपकी ये भुजा और ये भुजा, फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों संपूरक कोण अंतरित करती हैं और इधर की भी इसी प्रकार से करती हैं, यानी हम लिख सकते हैं ये और ये, ठीक है। आइए तो फिर सबसे पहले करते हैं कि हम इसमें रचना करते हैं। रचना क्या करा भैया, ओ से हमने एक तो ओ क्यू रेखा खींची और ओ पी रेखा खींची, उसके बाद ओ एस रेखा खींची और उसके बाद ओ आर रेखा खींची। हम लिख सकते हैं केंद्र ओ से, ठीक है ना, केंद्र ओ से हमने ओ क्यू कोमा ओ आर कोमा ओ एस व ओ पी रेखा खींची। अच्छा, सिद्ध करना हो गया। रचना अब क्या लिखते हैं भैया, उत्पत्ति में क्या लिखना है भैया हमें। अच्छा, अगर तुम इसे ऐसे ना लिखना चाहो, अगर तुम्हें इसको ऐसे नहीं लिखना तो भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में तुम। अगर सिद्ध करना आपको है कि भैया कोण DOC प्लस कोण AOB, क्या सिद्ध करना आपको, 180। शॉर्ट में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर DOA प्लस त्रिभुज COB इक्वल टू कितना सिद्ध करना भैया, ये आपको सिद्ध करना है। मतलब संपूरक कोण इन दोनों का योग क्या होंगे भैया आपके 180, ठीक है। आइए उत्पत्ति में करते हैं। मैंने करा क्या, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मान लिया ये भैया एंगल 1 है, ये एंगल 2 3 4 5 6 7 8 एंगल है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं भैया, अगर मैं बात करता हूं केवल इसमें, ध्यान देखिए इस वाले में, तो इसमें क्या है, हम लिखेंगे रेखा OD, रेखा, ठीक है, अच्छी बात है भैया आपकी, क्या लिखना, OD, रेखा OD कोण ROS, कोण ROS को समद्विभाजित करती है। आई बात समझ में, या फिर लिख सकते हो भुजा OD कोण ROS को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है, यहां पर लिखोगे, इसीलिए भैया एंगल 1 2 के क्या होगा, बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। आई बात समझ में, इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, रेखा OC किसको समद्विभाजित करती है, कौन से कोण को समद्विभाजित करती है भैया, विचित्र आपसे पूछा जा रहा है कि रेखा CO या OC किस कोण को समद्विभाजित करती है। निखिल सही है भैया, क्या करेंगे, चूंकि रेखा OC कोण ROQ को समद्विभाजित करती है
करती है, इसीलिए यहाँ पर देख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखते हैं। इसलिए अब क्या होगा, एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। अब देखो बार बार हिंदी लिखना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार। एंगल 6 किसके बराबर होगा, देखो नहीं यहाँ पर 3 4 आना ना, सॉरी यहाँ पर आपका एंगल 3 और 4 आना है, यहाँ पर 5 और 6, उसके बाद 7 और 8 के। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आपकी, 2, ये 3 और ये आपके जाती है ये क्या, 4। ठीक है ना, इसी प्रकार से सब बराबर आ जाते हैं। अब करते क्या है, लिखते हैं हम केंद्र पर बना पूर्ण कोण, केंद्र पर बना पूर्ण या संपूर्ण कोण कितना होता है भाई, 360। ठीक है, कैसे, यहाँ पर कोई ये है लाइन और ये सुई ऐसे घूमकर इस प्रकार यही आती है, तो कितना एंगल घूमेगी वो, 360, तो बराबर 360। अच्छा ये भी तो ऐसी है भैया, ये भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है आपके सभी, 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 और प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 इक्वल टू कितना होना चाहिए भैया आपका। अब यहाँ पर देखो हमारे लिए कौन कौन से उपयोगी हैं ये हमको देखना है, हमें बताना है DOC, DOC बताओ भैया कौन कौन से कौन हमारे लिए उपयोगी है, मेरी बात तो 2 और 3 और नीचे प्लस 7 और 6, सबको हटा दो, इन दोनों को बचा लो, 2 और 3, इसका मतलब 2 प्लस आपका 3 और यहाँ पर क्या बचना आपका 6 और 7, इन्हें हटा दो बस, बाकी अब हटाने का मतलब ये नहीं मिटान दो भैया, इन्हें चेंज करो, 1 किसके बराबर है 2, तो 1 को हटाओ 2 लिख दो, 4 किसके बराबर है 3 के, 4 को हटाओ 3 लिख दिया, 5 को हटाओ 6, अच्छा 8 को हटाओ 4, यहाँ पर दिख रहा लाइन नहीं दिख रही, सौंदर्य भी नहीं दिख रही, ये यहाँ पे ये कितने होगा भैया 2 कोण 3 2 कोण 6 और 2 कोण 7 इक्वल टू 360 आ गया भैया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सभी में देखो 2 है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब आप 2 कॉमन लेते हो तो सबसे पहला आपका बन जाता है कोण 2 प्लस कोण 3, ठीक है, प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360। अच्छा भैया यहाँ पर गुणा करो, यहाँ पर भाग में आ जाएगा, अच्छे से बताना, तो कोण 2 कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 इक्वल टू 360/2 यानी क्या आया आपका 180। अब भैया कोण 2 और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 6 और 7 को क्या लिख सकता हूँ, देखो कोण 2 और 3 को क्या लिख सकता हूँ DOC, तो एंगल में लिखोगे DOC प्लस एंगल AOB दैट प्रूव्ड। ठीक है भैया, इससे पहले एक और तो करना, अभी कहाँ से लिख दोगे, यहाँ पर देखो, अब ये किया भैया, फिर यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर फिर एक लाइन लिखते हैं, समीकरण नंबर 4 होगी ना, समीकरण नंबर 5 लिख दो, समीकरण नंबर 5, फिर एक लाइन लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं दिख रहे, ये भी नहीं दिख रहा, 1 मिनट रुको तो भैया, यहाँ पर देख लो भैया, अब तो साफ दिख रहा होगा भैया, बराबर में ये क्या है 360। अब देखो, अब हमें कौन कौन से चाहिए, 1 और 8 4 और 5 सबको गायब करो, 1 और 8 1 और 8 भैया उधर मिलेगा, अच्छा 2 को हटाओ 3 को हटाओ प्लस 4 की जगह
हाँ 4 चाहिए भैया। क्या 5 चाहिए? जी हाँ 5 चाहिए, 6 नहीं चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ तो 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं भैया? 2 के स्थान पे 1, 2 के स्थान पे 1, 3 के स्थान पे 4। इसी प्रकार 6 के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप? क्या 6 के स्थान पे 5 आएगा भाई। अच्छा 7 के स्थान पे, एक मिनट रुको, 6 के स्थान पे 7, 6 के कहाँ है? यहाँ है। 6 के स्थान पे 5 और 7 के स्थान पे 8, लेकिन हमें तो 8 चाहिए ना, ठीक है। अब लाइट ये ऊपर आज बारिश का मौसम हो रहा है ना, इस वजह से हो रहा है, लाइट वालों ने परेशान कर रखा मॉर्निंग से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक है एक, यहाँ पर कितने हो गए आपके? 2, तो एंगल आपका 1 और 2 ये हो गए एंगल 4, और एंगल 2 ही आपके 5 वाले हो गए, और एंगल 2 ही आपके 8 वाले हो जाते हैं, और ये आपको हो जाता है 360। ले लो बेटे, थक गए आप? किसी का थक गए क्या? एंगल 1, एंगल 4 आ गया आपका, और एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल टू 360, ठीक है। अच्छा आपका 1 प्लस एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल टू 180, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अच्छा 1 और 4 क्या लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो सबसे पहले हमने करा क्या भैया, 1 और 4, नहीं 1 मिनट रुको, 5 और 4। अब देखो हमने इनकी जोड़ी बनानी है, कैसे है भैया? अब यहाँ पर देखो 1 और 8 एक जगह लो, यहाँ पर 1 और 8 हमने क्या करा, एक जगह लिए, और 4 और ये 5 एक जगह ना, तो 4 और 5 हमने एक जगह लिए, और आपको आ गया 180। उसके बाद बात करें इन दोनों की, तो DOA एंगल DOA प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 आपका आ जाता है। अब जाकर आपको होता है डेट रूट, आएगा समझ में? बोले तो 100 लिखे हैं। अच्छा तो एक बार दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? हाँ थक गए एक बार में, ठीक है। तो भैया ये तो कैसे लगी क्लास आज की भैया? तो ब्लड टॉपिक आपका हो जाता है कंप्लीट। अब जो होगा या तो हमारा आंसर चलेगा, या फिर एक टॉपिक के आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सार्थक आपके लिए सिद्ध होंगे, ठीक है ना। गोलू कह रहे चीते कह दें, ऐसा बेहतरीन बेटे आपकी स्पीड बढ़ानी है बहुत बिगड़, ठीक है ना। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।